बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल से अनोखी खबर सामने आई है कि गेट नंबर 5 पर लड़ाई हुई और शदीद लड़ाई हुई। यानी लड़ाई गालम गलोच से आगे बढ़ी और फिर फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मार दिया शुएब शाहीन को। अब इन दोनों के दरमियान हुआ क्या, ये सब चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। हत्ता कि नादिया खटक जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा है वो बता भी रही है, उनकी वीडियो भी आ गई है कि हुआ क्या। फवाद चौधरी की भी वीडियो आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो इस लड़ाई के बारे में क्या कह रहे हैं। पहली चीज तो यह कि अचानक ये खबर सामने आई कि जी अडयाला जेल के बाहर गेट नंबर 5 पर लड़ाई हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान। फिर खबर ये सामने आई कि ये लोग आए हुए थे और पेशी थी GHQ हमला केस में, फवाद चौधरी दीगर रहनुमा आए हुए थे। वहां पर जब एंट्री होनी थी तो उस वक्त शुएब शाहीन जो वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वो जेल हुकाम से कोई बात कर रहे थे वहां, तो अचानक फवाद चौधरी आए और उन्होंने उनके थप्पड़ रसीद कर दिया। अब इससे पहले जो बहस हुई है उसमें कहा जा रहा है कि जी फवाद चौधरी ने कहा कि तुम एजेंसीज के टाउट हो, तुम 5,000 रुपए लेके पता नहीं क्या करते हो, ये शुएब शाहीन को कहा। शुएब शाहीन ने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। अब इतने में फिर पता लगता है कि जी फवाद चौधरी ने थप्पड़ रसीद किया और थप्पड़ भी ऐसा कि शुएब शाहीन ना सिर्फ ये कि जमीन पर गिरे पर उनके बाजू पर भी चोट आई। अब ये सब चीजें रिपोर्ट हुई हैं। अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान लड़ाई हुई। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया जिससे वो जमीन पर गिर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम एजेंसियों के टाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा अपने काम से काम रखो। फिर वहां पर मौजूद जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया और लड़ाई छुड़वाई। बाद में फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। थप्पड़ लगने और नीचे गिरने से शुएब शाहीन के बाजू पर चोट भी आई। अब इसी हवाले से नादिया खटक तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनकी वीडियो भी है, उनका बयान भी है कि हुआ क्या, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। नंबर 5 पर शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान हम लोग खड़े थे। शुएब शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए। तो जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाकर वहां से उठाया है और कह रही कि जी बड़े जोर से गिरे और उनको फिर उठाया, मैं वहीं पर खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। तुरंत जख्म आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। आई थिंक कोई भी शायद कोई जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस डॉक्टर को बात होती है, लेकिन बिल्कुल जो ये को आज जिस तरीके से फिजिकल हुए हैं ये नहीं होना चाहिए। और कह रही कि मतलब फिजिकल नहीं होना चाहिए था। तो वजह क्या हुई लड़ाई की, वो कह रही है कि पता नहीं प्रेस डॉक्टर को बात की है। बकौल फवाद चौधरी की मैं आपको सुना भी देता हूं कि जी शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि फवाद चौधरी भगोड़ा है। फवाद चौधरी कहते मैंने इमरान खान से पूछा, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो इस पर शायद फिर ये बैकग्राउंड ये है। फिर खबर आई कि हिबा फवाद साहिबा ने, जो फवाद चौधरी की अहलिया हैं, उन्होंने सुलह करवा दी। वो इमरान खान के पास गई, जेल में चुके मुकदमा सुना जा रहा था, वहां पर जाकर उन्होंने बात की कि जी इमरान खान आप इनके दरमियान सुलह करवा दें। तो फिर इमरान खान ने कहा आप सुलह करवाएं। तो जब इमरान खान ने कहा कि जी आप सुलह करवाएं तो फिर दोनों के दरमियान सुलह करवा देगी। फवाद चौधरी कह रहे हैं जी अब हमारी तरफ से सुलह है। उन्होंने हमको बहुत जोर से फेंका है और वो काफी दूर जाके जो है वो गिरे हैं, मतलब सही, और बच गए हैं। यानी मौजूद है कि वो बच गए हैं, उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, अदरवाइज वो बहुत खतरनाक। क्या समझते हैं बड़ी दूर जाकर गिरे, नहीं बड़ी जोर से गिरे शुएब शाहीन। अटेम्प्ट हो सकती है? नहीं। सवाल कमाल किया कि क्या ये कोई मर्डर अटेम्प्ट हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होना चाहिए। वैसे फिजिकल नहीं। जो भी इख्तलाफात हो वो जुबान से आप अपने कलम जुबान से बोला करें, लेकिन ये फिजिकल होना बिल्कुल नहीं है। एक वो सीनियर वकील है, एक दूसरे के साथ इन्होंने अच्छी बात की कि जी जो भी हो फिजिकल नहीं होना चाहिए। जो भी आपके दरमियान जिस तरह भी इख्तलाफात हैं उस पर आप बात कर लें, लेकिन ये फिजिकल नहीं होना चाहिए। अच्छा खैर, अब जनाब हर कोई इस पर बात कर रहा है कि जी ये लड़ाई हुई है, फवाद चौधरी ने क्या किया, किस तरह किया। फवाद चौधरी साहब ने हैट्रिक कर ली है थप्पड़ या घुसा मारने की। मुश्किल लुकमान को इन्होंने मारा, फिर सीनियर साफी समी इब्राहिम साहब को भी सीधा थप्पड़ मार चुके हैं। अब शुएब शाहीन की बारी थी जो वकील भी हैं। अच्छा वैसे फवाद चौधरी साहब भी वकील हैं, लेकिन बहरहाल अब उसके बाद इन्होंने क्या बयान दिया है
पीछे इनकी अहलिया हिबा फवाद भी नजर आ रही हैं, जिन्होंने सुलह करवाई है। जब इमरान खान से कहा, उन्होंने कहा जी आप सुलह करवा दें, तो अभी कह रहे हैं सुलह हो गई। में टीवी पे बात की थी कि इमरान खान ने कहा है कि वो बड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने दी, उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, नहीं ऐसे कह रहे थे शुएब शाहीन ने टीवी पर कहा कि फवाद चौधरी भगोड़ा है। ये बात इमरान खान ने कही है। इमरान खान कहता है फवाद चौधरी भगोड़ा है। तो मैंने फिर इमरान खान से पूछा, इमरान खान ने कहा नहीं मैंने तो नहीं ऐसी कोई बात की। तो इस पर लगता है कि फिर ये फवाद चौधरी साहब ने रिएक्ट किया। बात हुई। और मैंने कहा कि जब आप इमरान खान के नाम तो इसलिए यूज ना करें, और जब खान साहब ने कहा तो मैंने फिर शुएब शाहीन से कहा ना, आप इमरान खान का नाम तो ना यूज करें। सुलह हो गया सर। सुनो मैंने बहरहाल जब इमरान खान ने सुलह करा दी तो फिर सुलह हो गई। आपकी तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। सवाल हुआ कि आपकी तरफ से सुलह या दोनों तरफ से हो गई। उन्होंने कहा जब हमारी तरफ से तो हो गई, जब इमरान खान ने हुक्म दिया तो हमारी तरफ से सुलह। क्या हुक्म दिया फवाद साहब? सास का सुलह करें, तो सुलह आप ही करनी है ना, और भी करनी है। सर खान साहब ने कह रहे थप्पड़ भी आपने मारा है, सुलह भी आप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जी सुलह भी फिर हमने ही करनी है ना, और क्या होना है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो इस वक्त तमाम जगह पर हाईलाइट हो रही है, जंग में आपको नजर आ जाएगी जियो पर। इसके अलावा डॉन न्यूज ने भी इसको हाईलाइट किया है, और इसी तरह एक्सप्रेस में भी मौजूद है। आर्मी चीफ ने एक तकरीब में शिरकत की है, और ये ज़राअत के हवाले से थी। उसमें मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी, और इसमें आर्मी चीफ का बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने पंजाब हुकूमत की तारीफ भी की है। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। इसके अलावा फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कहा। मरीम नवाज ने शहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों को जमीन के अलॉटमेंट के खतूत भी दिए, वहां पर दुआ भी की गई है। जंग लिखता है जी SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा आर्मी चीफ मरीम नवाज का, और जियो कह रहा है कि चुलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ की शिरकत। डॉन न्यूज लिखता है पाक फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। सबसे ज्यादा डिटेल वी न्यूज ने दी है, तस्वीर भी यहाँ पर काफी मौजूद हैं, और इसमें जनाब पूरी डिटेल में ये लिखा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, कुंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब के इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। पंजाब हुकूमत की तारीफ की इन्होंने। इनका कहना था पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। जदीद ज़राअत में सुबह पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें आर्मी चीफ हैं, तमीर है, मरीम नवाज, मरीम औरंगजेब साहिबा, दीगर लोग भी हैं। मुझे पीछे शायद चीफ सेक्रेटरी भी नजर आ रहे हैं। इसमें मुसद्दिक मलिक साहब को मैंने देखा था, और आर्मी के अफसरान हैं, दीगर लोग हैं इसमें। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भी खिताब किया और कहा चोलिस्तान पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। मनसूबों का आगाज कर दिया है। तरक्की किसानों की हो रही है, एक नए सफर का आगाज है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है, और ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। वज़ीर आला ने शहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों की ज़मीन की अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। ये भी आप देख सकते हैं। ये भी तकरीब में आर्मी चीफ भी हैं, मरीम नवाज साहिबा और दीगर लोग मौजूद हैं। देखिए, ये मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ग्रीन एग्री माल एंड सर्विसेज कंपनी बनाई, और म्यारी बीज, खाद, कीड़ेमार रियायती कीमतें दे रहे हैं, और ड्रोन समेत ज़री मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी किसानों के लिए। एक छत तले कंपनी के जरिए किसानों को ज़राअत से मुताल्लिक तमाम सहूलियात होंगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़रई फार्म का भी आगाज़ हो गया है, और जदीद ज़राअत की मिसाल बनेगा। ज़रई तरक्की और आपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। पानी के कम इस्तेमाल और लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाएगी। ये वहाँ पर लगता है, वहाँ जो काम है वो मरीम नवाज साहब आर्मी चीफ को ब्रीफ कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं ये सूबाई वज़रा वगैरह भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और ये इस वाले से बताया जा रहा है। फिर ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज़, ज़राअत के शोबे में तमाम अशिया सहूलियात होंगी। ज़मीन की जाँच समेत तहकीक, मुतल्लिक लेबॉर्ट्रीज़ और ज़रई तालीम, तहकीक, मुल्क भर के तमाम इदारों के साथ राब्ते, ये सब बातें जनाब वहाँ पर मरीम नवाज साहब ने की हैं, और वहाँ पर मशीनरी का भी मुआयना वगैरह किया गया है। तो इसमें जनाब नेशनल फूड सिक्योरिटी और तहकीक के वफाकी वज़ीर राना तनवीर, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक
सैयद आशिक हुसैन किरमानी, वज़ीर आपाशी मोहम्मद काजिम पीरज़ादा के अलावा मुतल्लिक़ा वफाकी सूबाई सेक्रेटरीज़ भी तकरीब में मौजूद थे। तो ये जनाब ये वो तकरीब है जो इस वक्त हाईलाइट हो रही है, तमाम लोग इसको कवर कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।